आचरण शुभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्व श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि अवाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलाङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीपरमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भक्ति रसामृत सिंधु के पहला श्लोक। अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्म धनावृतम् अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्म धनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्पर्त्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्पर्त्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियः सेवन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियः सेवन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति। अनाशक्त्य विषयान्
यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण सम्बन्धे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। अनासक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण सम्बन्धे युक्तं वैराग्य उच्यते। दो श्लोक ईशोपनिषद के। ओम, ये पहला है मंगलाचरण। ईश ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दूसरा है ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंचिन् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां गृधः कस्य शिवधनम्। ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंचिन् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां गृधः कस्य शिवधनम्। अभी उपदेशामृत के 4 श्लोक। वाचो वेगं मनसा क्रोधवेगं जिह्वा वेगं मदरोपस्थवेगम् एतान् वेगान् युविषेत् धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौर्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनिश्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संत्यागस्ततो वृत्तिः षड्भिर्भक्तिः प्रसीद्यति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति प्रयच्छति भुङ्गते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्णा। आज हम 11वां मंत्र शुरू करेंगे। राधा गोविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो 1 से 7 तक वैदिक भक्ति साधना भक्ति के नियमों का पालन का हमने देखा। व्यवहारिक रूप से कैसे रूप गोस्वामी पाद हमें समझाते हैं कि साधना भक्ति के किन नियमों का पालन करने से व्यवहार में हमें राग उत्पन्न होगा, जिसका हमने अध्ययन 8वें श्लोक में किया, और अंततः भाव और प्रेम, जिसका हम 9 से लेकर के 11 तक अध्ययन कर रहे हैं। तो 9वें में क्या हमने चर्चा देखा? 9वें में चर्चा देखा भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया का पदानुक्रम, यानी कि तुलनात्मक दृष्टिकोण देखा। क्या देखा हमने कि वैकुंठ लोक से श्रेष्ठ मथुरा है। मथुरा से क्यों? क्योंकि भगवान का वहां प्राकट्य हुआ। ठीक है। और मथुरा से श्रेष्ठ क्या है? व्रजभूमि, वृंदावन धाम। वृंदावन धाम से सर्वश्रेष्ठ क्या है? अ, अ, गोवर्धन पर्वत। और गोवर्धन पर्वत से श्रेष्ठ क्या है? राधा कुंड। ठीक है। तो ऐसा हमने 9वें अध्याय में अध्ययन करा। राधा कुंड को सर्वोच्च स्थान के साथ भगवान की रचना के विभिन्न क्षेत्रों के पदानुक्रम का वर्णन करता है ये 9वां श्लोक। 10वें में हमने क्या देखा? कल के अध्ययन में हमने क्या पढ़ा? विभिन्न प्रकार के मनुष्यों का पदानुक्रम। ठीक है।
पहले हमने दुनिया का भौतिक दुनिया के पदानुक्रम को देखा। ठीक है, इससे सर्वश्रेष्ठ ये जगह है। वैकुंठ लोक से सर्वश्रेष्ठ मथुरा है, मथुरा से सर्वश्रेष्ठ व्रज भूमि वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत, और सबसे श्रेष्ठ राधा कुंड। ठीक है। और इसके बाद मनुष्य में कल पदानुक्रम, यानी कि उनका प्रोग्रेशन देखा। क्या कैसे देखा पदानुक्रम? हमने देखा कि सबसे पहले सकाम कर्मी होते हैं। सकाम कर्मियों से सर्वश्रेष्ठ कौन होते हैं? वो सकाम कर्मियों से सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने सारे कर्म को त्याग दिया है। क्यों ऐसा किया उसने? क्योंकि कर्म कभी कभी बांधता है। ठीक है, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना, कर्म के बंधन में बांधता है। इसलिए सकाम, क्योंकि सकाम कर्म भी क्यों करता है व्यक्ति? हमने कल के अध्ययन में क्यों देखा सकाम कर्म करता है? पुण्य कमाने के चक्कर में। ठीक है, पुण्य कमाने के चक्कर में वो सकाम कर्मी करता है। हॉस्पिटल बनवाता है, चैरिटी की काम करता है, भूखों को खिलाता है। सोचता है कि भूखों को वो खिलाएगा, अगर वो नहीं खिलाएगा तो ये जो उनका ऐसा सोचना है रहता है कि अगर वो जो भूखे हैं, गरीब हैं, उनको वो अगर भोजन नहीं देते हैं तो क्या होगा? वो इस शरीर को त्याग देंगे। ठीक है, उनके उनके सिवाय उनका कोई पालनहार नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। जो ये सोचते हैं कि मुझे मेरा धर्म भूखों को खिलाना है, कोई गलत नहीं, परंतु क्या है, कर्म के बंधन में बन जाते हैं। उसकी एक छोटी सी कथा बताता हूँ आपको। मुझे तो अभी स्मरण नहीं है। शिवाजी महाराज, ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत अपने पराक्रम और भगवान के भक्त के रूप में जाने जाते थे। शिवाजी महाराज के गुरु थे, उन गुरु का नाम मैं ध्यान में नहीं आ रहा। तो हर रामलीला में जब रामलीला होता था तो महाराज जो थे, शिवाजी महाराज, बहुत धन देते थे उस पूरे आश्रम को रामलीला का आयोजन करने के लिए। तो रामलीला का आयोजन वो करते थे और बड़े धूमधाम से होता था। एक वर्ष क्या हुआ, किसी कारण से महाराज शिवाजी को शहर से बाहर, राज्य से बाहर जाना। राज्य से बाहर जाने के कारण उस वक्त उनको ध्यान में नहीं रहा कि इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का उत्सव आने वाला है। तो उन्होंने वो भूल गए, उनके स्मरण से निकल गई कि इस तरह का दान भी देना है, ताकि उत्सव का, भव्य उत्सव का आयोजन जो हर वर्ष होता है उसका भी होना चाहिए। नहीं वो दे पाए। तो क्या हुआ कि जो आश्रम के जो गुरु थे, उनके शिष्य आए, बोले कि इस साल कैसे उत्सव मनाया जा सकता है, क्योंकि अनुदान तो आया ही नहीं। उन्होंने बोला कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये भगवान का उत्सव है, भगवान निश्चय कुछ ना कुछ आयोजन करेंगे। तो वो फिर अपने शिष्यों को बोलते हैं कि तुम हर गांव गांव में जाओ और हर घर में जा करके हरिनाम, भगवान राम का नाम का गुणगान करो। ठीक है, कीर्तन करो। अनुदान स्वतः ही, क्योंकि भगवान का उत्सव, भगवान स्वतः ही धन का आयोजन करेंगे। तो शिष्यों ने वही किया। शिष्यों ने धन का आयोजन के रूप में वो हर घर घर में जाकर के कीर्तन करना शुरू किए, नगर कीर्तन किया उन्होंने। और अनुदान बहुत भव्य आ गया, जिस तरह से पहले होता था उससे ज्यादा भव्य आ गया। ठीक है, तो और बड़े भव्य रूप से रामलीला का आयोजन हुआ। शिवाजी महाराज आए और वो अपनी गलती मान करके वो बहुत ही ग्लानि में थे कि इस तरह से मेरे से भूल हुआ। तो लेकिन उनको एक अहंकार भी था कि मेरे कारण ये इस तरह का रामलीला का आयोजन होता है। तो अपने गुरु के पास, जो आश्रम के गुरु थे, वो गुरु के पास गए। तो बोले आपने तो बहुत अच्छे से इस बार रामलीला का आयोजन किया। तो गुरु समझ गए कि महाराज शिवाजी किस उद्देश्य से उनसे ये प्रश्न किया है, या फिर ये वक्ता किया कि उन्होंने उनके बिना भी ये आयोजन कर लिया। तो गुरु महाराज उनको बोलते हैं, आओ तुमको एक चीज दिखाता हूं। वो पहाड़ देख रहे हो, जो ऊपर टीले की जो पहाड़ है, उस पहाड़ के नीचे तुम जाओ, चट्टान है, उस चट्टान को हिलाओ। वो महाराज जाते हैं, शिवाजी महाराज जाते हैं चट्टान के पास, चट्टान को हिलाते हैं। और फिर उस चट्टान के नीचे एक मेंढक रहते हैं। ठीक है, तो
गुरु बोलते हैं कि तुम बस ये देख के आना कि उस चट्टान के नीचे क्या है। वो एक मेढक को देखते हैं, मेढक अपना टर टर कर रहा था। फिर आते हैं, बोलते हैं गुरु महाराज वहां तो कुछ नहीं है। तो बोला कुछ तो देखा होगा तुमने। लाइक मेढक। बोला उस मेढक का कौन पालन कर रहा है? उस मेढक जो एक चट्टान के नीचे है, उसका पालन कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो कि जो सर्व कारण कारणम है वो कर रहा है। तो गुरु शिवा महाराज शिवाजी को बात समझ में आ गई। कहने का तात्पर्य ये है कि पुण्य कार्य करने से भी हमें लगता है, कई जो इस कार्य में लगता है, जो इस कार्य में लगते हैं उनको लगता है कि उनके कारण ही है, और उस कर्म में वो बंधन में बंध जाते हैं। ठीक है, तो इसका कल हमने उदाहरण देखा कि ऊपर में जाते हैं और क्षीणे पुण्य कर्म लोके विशंति, उनका जब पुण्य कर्म समाप्त हो जाता है तो दोबारा इस धरातल पे वापस आते हैं। तो सृष्टि के भीतर विभिन्न प्रकार के मनुष्यों का पदानुक्रम का वर्णन कल हमने देखा, जिसमें राधा कुंड सर्वोच्च मनुष्य का निवास स्थान के रूप में है। और आज के छोटा सा मंत्र है, और आज सिर्फ और सिर्फ हम राधा कुंड की महिमा का वर्णन देखेंगे। राधा रानी की महिमा का हम वर्णन देखेंगे। इस बात की पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि आध्यात्मिक जीवन की साधना एक क्रमिक प्रक्रिया है। जिस प्रकार 10वें सर्ग में आने से पहले श्रीमद् भागवतम के प्रथम 9 सर्गों को पढ़ना है, उसी प्रकार राधा कुंड के पास जाने से पहले अमृत के पहले 10 श्लोकों का हम आत्मसात करना चाहिए। तो ये हम तभी समझ सकते हैं जब हमारा हम पहले के 10 श्लोक को ठीक से समझें, तब राधा कुंड के महिमा को हम समझ सकते हैं। क्यों, इसका वर्णन आ जाएगा। चलिए मेरे साथ उच्चारण कीजिए इसको। बहुत ही सुंदर ये वर्ष है जिसमें राधा रानी, राधा कुंड सबका वर्णन आता है, उनकी महिमा का वर्णन आता है। कृष्णस्य च प्रणय वसतिः प्रेयसभी, कृष्णस्य च प्रणय वसतिः प्रेयसभियोऽपि राधा, राधा च कृष्णस्य च प्रणयवसतः प्रेयसभियोऽपि राधा कुण्ड च मनुभिरभितास्तदृगेव वयधायि यत्प्रेष्टर अपि अलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमदं सकृदपि सरः स्नातु स्ना स्नातुरविष्करोति कृष्णस्य च प्रणयवसतः प्रेयसभियोऽपि राधा कुण्डचास्य मुनिभिरभितस्तादृगेव वैधायि यत्प्रेष्यरपि अलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमदं सकृदपि सरः स्नातुरविष्करोति। कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण का उच्चय अत्यधिक ऊंचा, प्रणय वसति ही प्रेम का पात्र, प्रेयसी भी यह, अनेक प्रेयसी गोपिकाओं में से देखिए 9वें से लेकर के 11वें में हर हम क्रमिक विकास देखें। पहले जगह का, स्थान का, स्थान के मूल्य को हमने समझा कि वैकुंठ से सर्वश्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से सर्वश्रेष्ठ व्रज धाम, व्रज भूमि वृंदावन धाम, उससे सर्वश्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत, और सबसे सर्वश्रेष्ठ राधा कुंड। स्थान का हमने देखा, फिर मनुष्यों में क्रमिक विकास देखा, और इसमें भक्तों की क्रमिक विकास को देखेंगे। देखिए क्या है, अनेक प्रेयसी गोपियां, इसलिए प्रेम भक्ति का उच्च स्तर है सबसे। अपि निश्चय ही, यानी राधा श्रीमती राधा रानी, कुंडम सरोवर च भी अस्य, उनका मुनि भी, मुनियों के द्वारा अभित सभी प्रकार से तादृक एव, यानी उसी तरह वयधाई वर्णित है, यत जो प्रेष्ठ प्रमोच भक्तों द्वारा, अपि यानी भी, अलम यानी पर्याप्त, असुलभम यानी प्राप्त करना कठिन, किम यानी क्या, पुनः यानी फिर, भक्ति भाजाम यानी भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों के लिए, तत् यानी वह, प्रेम यानी ईश्वर प्रेम, इदम यानी यह, सकृति एक बार, अपि यानी भी, सर यानी सरोवर, शातु जिसने स्नान कर लिया, अविष्करोति प्रकट कर देता है।
अनुवाद शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। अनेक आमोदों की वस्तुओं तथा व्रज भूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। मुनियों द्वारा, मुनिभिरभितस्तादृगेव वयधाई, मुनियों द्वारा भी उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये पहला सेंटेंस जो है इसका मैं क्या, कृष्णस्युचय प्रणय वसति ही, प्रेयसी भी, प्रेयसी भी, प्रेयसी भयोपि राधा, यानी कि कृष्ण से, कृष्ण के भक्तों में से सबसे प्रिय उनकी गोपियां हैं, गोपियों से भी प्रिय राधा कुंड। च अस्य मुनिभिर भक्ति अभिरित तादृदे त्रिगेव वयधायो, मुनियों भी, मुनिगण भी उनकी आराधना करते हैं। ठीक है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त करना तो और भी कठिन है। क्यों कठिन है राधा कुंड को समझना? हमें तो, हम जाएंगे अभी क्योंकि हमारा जो स्तर है वो अभी कनिष्ठ है, कनिष्ठ भक्त हैं हम सभी। अभी हम न्यूफाइट्स हैं, हम अभी भक्ति की शुरुआत कर रहे हैं। तो भक्ति की जब शुरुआत करेंगे तो क्यों क्यों ऐसा है कि राधा कुंड की महिमा को हमें समझने में बहुत मुश्किल है, वो हम समझेंगे, हम थोड़ा अनुवाद पढ़ेंगे तो समझेंगे। अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त करना तो और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। कितना सुंदर वर्णन है। ठीक है। हमें लगेगा कि वो सरोवर एक गंदा सरोवर है, उसमें नहाएंगे तो हमें ये बीमारी हो जाएगी, लेकिन देखिए कितना उसका महिमा, राधा कुंड की महिमा कितना सर्वोच्च है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसका। बहुत छोटा सा 2 या 3 पैराग्राफ का है, लेकिन इसमें बहुत एक 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 प्रभुपाद जी ने एक एक सिद्धांत बहुत अच्छे से रखा है इसमें। ये सब प्रश्न आएंगे आपको कि राधा कुंड इतनी पूजनीय क्यों है, तो अच्छे से इसको पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। हम्म? चलिए तात्पर्य पढ़िए यहाँ से। जिन्होंने कल नहीं पढ़ा है वो हैंड रेस कीजिए। वंदना माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत माता जी, प्लीज पढ़िए। राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है? यह सरोवर इसलिए पूज्य है क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी का है, जो श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय पात्रा हैं। वे समस्त गोपियों में से सर्वाधिक प्रिय हैं। इसी प्रकार उनका सरोवर राधा कुंड, श्री श्री राधा कुंड भी बड़े बड़े मुनियों द्वारा ऐसे सरोवर के रूप में वर्णित किया गया है, जो कृष्ण को साक्षात राधा के संदेह राधा कुंड तथा श्रीमती राधा के लिए कृष्ण का प्रेम सभी तरह से एक जैसा है। ये राधा कुंड भक्ति में पूरी तरह संलग्न बड़े बड़े पुरुषों तक के लिए अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर उन सामान्य भक्तों के लिए क्या कहा जाए, जो केवल दैवी वैदी भक्ति के अभ्यास में लगे रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। राधा कुंड की महिमा इसलिए इतना सर्वश्रेष्ठ है, रूपा जी समझा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो अभिन्न, अभिन्न है। राधा रानी से वो अभिन्न। क्यों? जिस तरह भगवान का नाम
भगवान से अभिन्न होता है। ठीक है। नाम, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिने। नाम जो है भगवान का नाम, वो नाम चिंतामणि, चिंतामणि के समान है, चिंतामणि के समान। चितना चिंतामणि जो पत्थर है, वो कोई भी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में उसमें सक्षमता होती है। जिस तरह हमारा पारस पत्थर होता है यहाँ पे भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, भगवान का सारा धाम जो है वो चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है, ब्रह्मा जी बता। ठीक है। तो ये जो नाम है ये चिंतामणि पत्थर के समान है, जो हमारी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करता है। कामो सर्व कामो व मोक्ष कामा उदार दी। यानी ये तीन जो जो सकाम कर्मी हो वो भी भगवान से कुछ चाहते हैं तो भी वो उनका नाम वो उनकी इच्छाओं को पूर्ण करता है। जो मोक्षकामी, जो मुक्ति भी चाहते हैं, वो भी ये नाम भगवान की भक्ति उनको, ये भगवान का नाम उनको पूर्ण करता है। अकामो सर्व काम होगा, मोक्ष कामा उदार दी। जो सकाम कर्म करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान की मुक्ति की कामना करता है, भगवान सबको तर देते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी से पक्षपात करते हैं, भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते। क्यों? क्योंकि नाम एक चिंतामणि पत्थर के समान। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। रस विग्रह का क्या मतलब हुआ? रस विग्रह का मतलब है भगवान का नाम में ही सारा रस है। जितने रसों का हमने अध्ययन किया अभी तक, सभी रस हैं। सभी रस, जो पांच मुख्य रस हैं, वो सब उनके नाम में ही है। ठीक है। और ये नाम जो क्या है, वो नाम पूर्ण शुद्ध हो, इसमें कोई भी, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त हो, यानी कि ये पूर्ण शुद्ध है। इस नाम, क्यों भगवान सतचित आनंद है, उनका नाम भी उसी तरह सतचित आनंद है। ठीक है। और नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनी, यानी उनका नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं। ठीक है। इसलिए ये महामंत्र है। ठीक उसी तरह राधा कुंड राधा रानी से अभिन्न है, वो राधा रानी ही है। इसीलिए इसकी महिमा इतनी प्रगाढ़ है। ठीक है। परंतु एक रूपा जी, रूप गोस्वामी पाद एक उसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं क्वेश्चन मार्क? यह राधा कुंड भक्ति में पूर्ण संलग्न रहने, संलग्न बड़े बड़े पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? क्यों दुर्लभ है? क्योंकि वैदिक भक्ति के नियमों का जो पालन करते हैं वो अभी सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला कर रहे हैं। जिस किसी ना किसी तरह से 16 माला हो जाए, 4 माला हो जाए, 6 माला हो जाए, 8 माला हो जाए। ठीक है। अभी रस, उस नाम में रस नहीं आए। ठीक है। जब रस नहीं आया है, क्यों नहीं रस आया है? कल हमने उसका पूरा चर्चा किया। क्यों नहीं रस आया है? क्योंकि कृष्ण धुलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पासाते तारे माया झपटिया धरे। कृष्ण को हम जैसे जीव जो है कृष्ण को भूल गए हैं, जिसके कारण कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। और भोग की प्रवृत्ति के कारण हमारा क्या है, हम हो सकता है नाम कर रहे हैं परंतु वो अपराध के साथ नाम कर रहे हैं। हम तीन अपराध के 3 स्तर हमने देखे थे, नाम उच्चारण करने के भी 3 स्तर देखे थे। वो क्या क्या स्तर हैं? पहला अपराध युक्त, दूसरा नाम अभास, तीसरा शुद्ध नाम। नाम अपराध युक्त मतलब वो 10 अपराध में से कुछ अपराध हो रहा है। ठीक है। सब कुछ ठीक है भी है, तभी 10वां अपराध तो हो ही रहा है। क्या 10वां अपराध क्या है? अपराध 10वां अपराध है कि इतनी अगाढ़ महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, या इस पे पूर्ण विश्वास ना होना। ठीक है। तो ये होता है 10वां अपराध। यानी कि ये 10 नाम अपराधों के साथ हम भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये पहला स्तर हो गया, इसीलिए हम सभी कनिष्ठ स्तर पे हैं। ठीक है। नाम उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करना है। एक समय ऐसा आएगा जब ये अपराध युक्त हो जाएंगे, अपराध बिल्कुल कम हो जाएगा, हमारा उच्चारण में, नाम में उत्साह आने लगेगा नाम करने में। ठीक है। तो 10 अपराध युक्त हो जाएंगे तो वो स्तर क्या क्या कहा जाता है? नामाभास। ठीक है। उसमें अपराध नहीं आएगा। और अंततः शुद्ध नाम, जो जिसकी चर्चा भगवान 9वें अध्याय में
10वें अध्याय में करते हैं भगवत गीता में, जो सततम कीर्तन करता है, सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़ व्रता। और ऐसे भक्तों को सुरक्षा कौन देती है? राधा रानी देती है। कैसे? महात्मा नस्तु माम पार्था देवीं प्रकृति माश्रिता। देवी वहां कहाँ यूज हुआ है? महात्मा का क्या परिभाषा दिया था भगवान ने? महात्मा नस्तु माम पार्था देवी प्रकृति माश्रिता। वो देवी प्रकृति के आश्रय में कार्य करता महात्मा लोग। वो महात्मा कौन है? जो सततम कीर्तन करता है। ये सततम कीर्तन कौन करता है? जो शुद्ध नाम का उच्चारण, हर समय नाम का उच्चारण करता है। और ये जो शुद्ध नाम जो उच्चारण करता है, फिर क्या होता है? क्योंकि शुद्ध नाम जिसका उच्चारण हो गया, तो समझ लीजिए कि वो उसकी विषय जो है, विषय जीवन से वो बिल्कुल हो सकता है। पूरा कार्य सब कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है, लेकिन आसक्ति बिल्कुल नहीं। ठीक है। नरोत्तम दास भी बोलते हैं ना, विषया छाड़िया कब शुद्ध होबे माना। ठीक है, विषया छाड़िया कबे शुद्ध होबे माना, कबे हम हेरे बो श्री वृंदावन। विषय जब छूटेगा, विषय जीवन से जब आसक्ति कम होगी, तबे हमें हेरे बो श्री वृंदावन। तभी ये वृंदावन धाम हमें भगवान, धाम और भगवान, धाम और भगवान में भी वो भी अभिन्न है। तब वो हमें धाम हमारे सामने उजागर होगा, नहीं तो हमें वो बिल्डिंग दिखेगा, वही सड़कें दिखेंगी, वही एक पोखर दिखेगा, एक गंदा सरोवर दिखेगा। ठीक है। इसीलिए, क्योंकि नाम में हमारी रुचि उत्पन्न नहीं है, इसलिए वो अ, वो खुला नहीं हमारे सामने, वो उजागर नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़िए। ये कोई पढ़ना चाहते हैं? पढ़िए। हेमंत प्रभु, हेमंत राज प्रभु, हरे कृष्ण। पढ़िए प्लीज प्रभु। हरे कृष्ण। हरे ऐसा कृष्ण। कहा जाता है कि जो भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर लेता है, वह तुरंत पान कर लेता है। श्रील रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं, कुंड के किनारे स्थायी रूप से ना भी रह सके तो कम से कम जितनी बार हो सके हरे कृष्ण यह प्रभु, सबसे आपकी महत्वपूर्ण आवाज पूरी आ नहीं रही है। प्रसंग में इस आवाज नहीं आ रही है। बीच में आपका वॉइस थोड़ा टूट रहा है। चलिए पढ़िए, पढ़िए प्लीज, कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्ण। अपन यह सबसे महत्वपूर्ण अंग में सखियों तथा विश्वास पात्र दासियों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करने के इच्छुक हैं, उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीरों को पाकर भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने के इच्छुक हैं, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें श्री राधा रानी की विश्वास पाइए और उन्हीं के निर्देशन के अनुसार निरंतर श्री राधा की सेवा करनी चाहिए। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं, उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखते हैं कि नारद तथा बड़े मुनि एवं परम भक्त श्री राधा कुंड तक आकर एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहा जाए। हरे कृष्ण प्रभु। आगे भी पढ़ना प्रभु जी। बस। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो राधा कुंड की महिमा सर्वोच्च है। इसी का व्याख्यान आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? भक्ति संपन्न करने में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो लोग श्रीमती राधा रानी की सखियों और विश्वास पात्रों दासियों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करने के इच्छुक हैं, उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो हम भगवान तक इसलिए
जब हम मंत्र भी करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले राधा रानी का हम आश्रय लेते हैं, ठीक है, राधा रानी का आश्रय लेते हैं, क्योंकि भगवान हमें, हम जो जितने भी भक्त हैं वो किनके आश्रय में भक्ति करते हैं, वो राधा रानी के आश्रय में भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंतरंगा शक्ति की अधिष्ठाता है। वो हमें भगवान तक पहुंचाने में, उनके आश्रय के बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है। ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं राधा रानी का, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस ताभीर एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निज सत अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान के गोलोक धाम में भगवान राधा रानी के साथ रह रहे हैं, और वहां पे, और आनंद चिन्मय, वहां आनंद स्फुरित हो रहा है, आनंद चिन्मय उस प्रतिभा विथाविस, ठीक है, जितनी रसों का आगाड़ है वो राधा रानी के भगवान को सबसे प्रसन्न कोई अगर करता है तो वह सब सर्वोल राधा रानी, ठीक है। इसलिए नरोत्तम दास भी, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने बहुत सुंदर एक गीत लिखा है, आपने सबने सुना होगा, इतना सुंदर गीत है वो। हम सबको चाहिए कि उसको, जब जितने भी गीत, वैष्णव गीत लिखे गए हैं, वो शास्त्रों का निचोड़ है उसमें सभी, क्योंकि जितनी भी प्रार्थनाएं हैं उन प्रार्थनाओं में, चाहे वो राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, ठीक है, इसमें ही राधा, जितनी भी प्रार्थनाएं हैं वो राधा रानी के द्वारा ही भगवान तक पहुंचती है। नरोत्तम दास ठाकुर ने वृंदावन के महात्म्य को कैसे समझाया है, चलिए उस गीत का एक दो पंक्ति गाते हैं और मेडिटेट करते हैं, क्योंकि ये गीत जो भी होता है वैष्णव गीत, ये शास्त्र है, ये अपने आप में ही शास्त्र का सारा निचोड़ है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आवृते कालिंदे नीरे राजहंसा केली कोरे तारे शोभे कनक कमल तारे मध्ये हेमातीये अष्टकाले बेष्टिते अष्टकाले प्रधाने नायिका तारे मध्ये रत्नासने বসিয়াছি দুইজনে শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা তারে মধ্যে রত্নাসনে বসিয়াছি দুইজনে শ্যাম সঙ্গে সুंदरी राधिका। वृंदावन धाम जो है, पाठ चला रहा है, इसको भी कहूँ ना मैं, ऑनलाइन ऑनलाइन जो भी कहूँ ना। वृंदावन वृंदावन धाम, वृंदावन रम्य स्थान, ये रम्य स्थान है, ठीक है, वृंदावन धाम एक रम्य स्थान है, ठीक है, जो अगर हमारा विषय जीवन से अगर हम उसको, देखिए धाम एक साधु के दृष्टिकोण से देखते हैं तो एक रम्य स्थान है, ठीक है, वृंदावन एक स्थान जो है, वृंदावन धाम एक रम्य स्थान है, जहाँ पे आवृते कालिंदे नीरे राजहंसा कोली के रे, जहाँ पे वहाँ सरोवर में हंस, कई तरह के हंस खेल रहे हैं, राजहंसा को लिखे हुए तारे शोभे कनक कमल, और उस सरोवर में एक कमल खिला है, ठीक है, तारे, उस कमल में भी क्या है, तारे मध्य हिमातीये अष्टकाले बेष्टिते अष्टकाले प्रधान नायिका। तो उस कमल में, कमल के फूल में 8 पंखुड़ियां हैं, उस 8 पंखुड़ियों में अष्ट सखियां विराजमान हैं, ठीक है, अष्टकाले प्रधान नायिका, और उसके बीच में प्रधान नायिका है। नायिका कौन है? प्रधान नायिका
राधा रानी, क्योंकि वो उन गोपियों से सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है? तारे मध्ये रत्नासाने, अष्ट तारे मध्ये रत्नासाने, बोशियाची दुई जने। और उस पंखुड़ियों के बीच में भी दो दो युगल जोड़ी बैठे हुए हैं। वो युगल जोड़ी कौन है? श्यामा श्यामा संगे सुंदरी राधिका। तो श्याम जो उस कमल के पंखड़ी के आठ आठ जो अष्टसखियां हैं, और अष्टसखियों के बीच में भी कौन है? राधा रानी और भगवान युगल जोड़ी विराजमान। बोशी याचे दुई जन। ठीक है, बोशी याचे दो जन वहां पे बैठे हैं और हास परिहास कर रहे हैं। आगे इसका आता है, हास परिहास कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये उनको ही दिख सकता है जो शुद्ध नाम उच्चारण कर रहे हैं। तो हम हमें बस इतना कोशिश करना है कि जब हम हरि का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, तो सारा जब हम कोई कक्षा सुन रहे हैं, जब क्लास सुन रहे हैं, तो बिल्कुल हम अपने जितना भी हमारी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से कंसंट्रेशन होकर के हम उस कक्षा को सुने। और जब हम मंत्र कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, तो जितना हो सके विषय विषय को हटा करके उस पर कंसंट्रेट करके हम उस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र का जितना हम उच्चारण शुद्ध से करेंगे, उतना ही आप देखिए इसको, आपको इसको 6 महीने में आपको इसका इसकी शक्ति पता चलेगी। ठीक है, ये शक्ति अपार है, क्योंकि इससे बड़ा कोई धन है ही नहीं। क्योंकि नाम सम वस्तु ई भव संसारे, नाम सम वस्तु ई भव संसारे, नाम से परम धन कृष्ण रे भंडारे। इससे बड़ा कोई धन है ही नहीं, और कृष्ण के भी भंडार में ये सबसे बड़ा परम धन है। तो इसको अच्छे से उच्चारण करना है, अच्छे से बिना अपराध कोशिश करना है, एक एक नाम को अच्छे से लेना है, बिना उन अपराधों को किए बिना हम उस नाम को उच्चारण लेंगे। जितना शुद्ध नाम होगा, उतना शास्त्र हमारे सामने खुलेगा। ठीक है, जो शास्त्र समझने का जो तरीका है, उतना खुलेगा हम। ठीक है, हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें सब श्लोकों को याद करने की आवश्यकता है, या श्लोक याद करना एक तरीका हो सकता है। ठीक है, परंतु हमारा भाव क्या होना चाहिए? प्रेम विकसित करना है। यही पूरा इस भगवान के लिए प्रेम जितना विकसित करेंगे, उतना हम भगवान के नजदीक पहुंचेंगे। और ये सारा तरीका, जितना फॉर्मूला दिया है हमारे आचार्यों ने, बस यही है। ठीक है, प्रेम विकास करने के लिए। चलिए, ये कोई अंततः कोई पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। लास्ट पैराग्राफ। तानिया माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यदि कोई महान सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है, तो वह कृष्ण के प्रति वैसा ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है जिस तरह गोपियों ने किया था। यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और भगवान के प्रेम में सेवा में लगे। वहां स्नान करना चाहिए और श्री राधा रानी तथा उनकी सहायक गोपिकाओं की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई जीवन भर इस तरह संलग्न रहता है, तो शरीर छोड़ने पर वह श्री राधा की वैसी ही सेवा करने के लिए भगवान के पास लौट जाएगा, जैसा कि उसने अपने जीवन में राधा कुंड के किनारे रहकर सोचा था। निष्कर्ष यह है कि राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उसमें स्नान करना भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है। नारद जैसे महान ऋषियों तथा भक्तों के लिए भी इस पद को प्राप्त कर श्री राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है। राधा कुंड की सेवा करने से मनुष्य गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी के सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि हरि हरि। बोल।
धन्यवाद माता। तो यहाँ पे इसका निष्कर्ष ये दे रहे हैं आचार्यगण। क्या दे रहे हैं निष्कर्ष? निष्कर्ष ये है कि राधा कुंड जो है वो एक साधुओं के लिए सर्वोच्च स्थान है। भक्ति के दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सर्वोच्च स्थान है। और हमारे जितने षड गोस्वामी हैं, जब हम आचार्यों की आ, आ, आराधना करते हैं, आपके घर में अर्च विग्रह होंगे तो कोशिश कीजिए कि आप जितने गुरु परंपरा हैं उन गुरु परंपरा को अपने उनको साथ में अपने अर्च विग्रह में, जहाँ भी आपने मंदिर की लगाया है, आपके गुरु होने चाहिए वहां पे अर्च विग्रह। हमारी परंपरा के गुरु होने चाहिए, ठीक है। और उन परंपरा गुरु को डेली, हर रोजाना उनको देखिए। खासकर जब सब पहला चित्र आता है, किनका आता है? षड गोस्वामियों को चित्र आता है। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल दास भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। ये षड गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी हैं जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। और उनके अंत लीला में, उनके लीलाओं का एक भाग थे। तो वृंदावन को उजाड़ करने का सारा श्रेय इनको ही जाता है, महाप्रभु और इन षड गोस्वामियों को। ठीक है, वो वृंदावन तो जंगल था, हमने पिछले दो दो श्लोकों में के पहले हमने देखा था, है ना। 2 श्लोकों पहले हमने देखा था कि चैतन्य महाप्रभु ने खोजा था राधा कुंड को। तो ये षड गोस्वामी ने जितनी भी, आज आप जितनी भी मंदिरें देख रहे हैं, वहां एक भी मंदिर नहीं होता था, इन्होंने मंदिर बनवाया सबसे पहले। तो इनके, हमारे आचार्यों ने वृंदावन धाम का महिमा को उजागर किया, इसीलिए इनको अपने अर्च विग्रह, अपने जो मंदिर, आप घर के मंदिरों में इसलिए बैठाते हैं हम इनको कि इन्होंने इन्होंने भगवान, हम हमें भगवान तक समीप लाने के लिए इन्होंने कितना योगदान दिया है, एक धाम को उजागर किया, इतने शास्त्र दिए। रूप गोस्वामी पाद का कितना अच्छा शास्त्र, हमने इन 3 शास्त्रों में 2 शास्त्र रूप गोस्वामी पाद, जो सबसे मुख्य आचार्य हैं, षड गोस्वामी में सबसे नेता हैं, वो कौन है? रूप गोस्वामी पाद, ठीक है, छोटे भाई सनातन गोस्वामी के। तो इनको अपने मंदिरों के मंदिर में रखिए। और इनको, इनके आशीर्वाद से ही हम अर्च विग्रह को सेवा कीजिए। ठीक है, अर्च विग्रह जो भी हैं आपके मंदिरों में, ये इनके आशीर्वाद से ही, क्योंकि भगवान हमसे डायरेक्ट हमें तो हमारे स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम, हमारे में बहुत अनर्थ निवृत्ति अभी नहीं हुई। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, हमारे में अशुद्धियां बहुत हैं। ठीक है, तो उन अशुद्धियों को कौन दूर करता है? गुरु कर्ण धारम। ठीक है, निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। ठीक है, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। गुरु हमें कान पकड़ करके हमें सिखाते हैं, और हमें वो हमारी सारी अशुद्धियों को, जितना अशुद्धियां हैं वो अपने सर पे लेते हैं, और हमारी जो प्रार्थना है भगवान तक पहुंचाती है। इसीलिए अपने मंदिरों में, आपके जो भी मंदिर है वहां पे गुरु परंपरा की तस्वीर रखिए, और उसका महात्म्य को समझिए। वो क्यों हम उनको, गुरु इतना महान क्यों होते हैं? ठीक है, क्योंकि हमें भगवान के समीप तक लेके जाते हैं। देखिए, इतना सुंदर आज वर्णन है राधा कुंड का, एक सरोवर का कितना बड़ा, वो उनका दृष्टिकोण क्या है? ठीक है, वो किस दृष्टिकोण से समझा रहे हैं कि राधा कुंड अभिन्न है राधा रानी से। वो अभिन्न है, हमें लगता है कि वो एक जड़ वस्तु है, एक तालाब है, एक सरोवर है, परंतु आचार्यगण बताते हैं नहीं, उस राधा रानी ही साक्षात है। ठीक है, हरे कृष्णा हरि हरि। श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। तो ये आपका, ये ग्रंथ संपन्न होता है, आपका उपदेशामृत का ये 11 श्लोक आपके संपन्न होते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है वो प्रश्न कर सकते हैं। और सुधीर प्रभु, हरे कृष्णा। किसी का और प्रश्न रह गया है? पिछली बार किसका प्रश्न था मुझे कल याद ही नहीं आया। उषा माता ने कोई प्रश्न किया था पिछले सत्र में, जिसका उत्तर मैं नहीं दे पाया था।
अगर वो हाथ हाथ खड़े करके मुझे प्रश्न याद दिलाएंगे तो मैं उनको अ, उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। आपका कुछ प्रश्न था ना पिछले बार, जो मैंने बोला था इस सप्ताह में आपको दूंगा। क्या प्रश्न था आपका? हरे कृष्णा। उ- उर्मी उर्मी को लेकर के था ना? उर्मी शब्द क्या होता है? उषा माता जी करेक्ट कीजिएगा अगर आप हैं तो। ठीक है, तो उर्मी आपको समझा देता हूँ। उर्मी मतलब होता है एकस्टसी। एकस्टसी मतलब परमानंद। आज देखिए रूप गोस्वामी पाद एक सरोवर में कितना उर्मी हुए हैं। ठीक है, आज के श्लोक में कितना उर्मी है। ठीक है, इसको उर्मी कहा जाता है, यानी परम आनंद की अनुभूति। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न आपको याद नहीं है तो मुझसे हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। जी, सुधीर प्रसिद्ध प्रसारी प्रभु, हरि हरि बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। एक जिज्ञासा है कि जैसे यूपी में मथुरा है, आगरे के पास है ना, और गोलोक में भी मथुरा में, ये क्या इसकी छाया है गोलोक का जो मथुरा है उसकी, या कौन सा मतलब? हम इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। हम जहाँ रह रहे हैं प्रभु, ये प्रतिबिंब है। है? हम हमारा शरीर प्रतिबिंब है। भगवान हमारे जैसे भगवान नहीं लगते हैं, भगवान जैसे हम लगते हैं। ठीक है, 15वें अध्याय का पहला श्लोक क्या भगवत गीता का कहता है? उधर मूलम अधम शाकम अश्वत्थ प्राहुर अव्ययम। ये उल्टे वृक्ष का, हाँ ये सीधे वृक्ष का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो हाँ ये जो जगत दिख रहे हैं आप, ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। इसका प्रतिबिंब आध्यात्मिक जगत नहीं। आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, क्योंकि वो हाँ परमानेंट है। और ये हाँ टेम्पररी है। जो टेम्पररी है वो हम्म, प्रतिबिंब है। परंतु मथुरा, वृंदावन जो आप यूपी में कह रहे हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण से हम यूपी में कह सकते हैं, परंतु ये वो धाम, क्योंकि भगवान तो निरंतर लीलाएं कर रहे हैं। धाम कौन सा है भगवान का? गोलोक धाम, जहाँ भगवान स्वयं वास करते हैं। तो उन हाँ। वहां पे उन धामों में मथुरा धाम, वृंदावन धाम, नवदीप मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी धाम, यहाँ पे भगवान निरंतर लीलाएं कर रहे हैं अपनी। अभी भी लीलाएं करते हैं, साधु लोग देख पाते हैं। हमें हो सकता है ना दृष्टि आए, परंतु वो तो धाम है, वो लोग धाम है। ठीक है, वो साक्षात धाम है प्रभु, वो अभिन्न है भगवान से। तो ये जो ठीक है, नीचे है ये तो कॉपी मान लेना, छाया। नहीं नहीं, ये धाम है, गोलोक धाम है। बाकी सारा कॉपी है, लेकिन ये धाम क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं लीलाएं कर रहे हैं। प्रतिबिंब तो वो हुआ जहाँ पे लीलाएं नहीं होती हैं, वो तो आपका धाम है। जो भौगोलिक दृष्टिकोण से आप जो उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं, धाम है, वहां भगवान स्वतः लीलाएं करते हैं। वो छवि नहीं है प्रभु, प्रतिबिंब नहीं है। अच्छा। ठीक है, देखिए आज राधा कुंड का कितना महिमा हो रहा है आध्यात्मिक हाँ। दृष्टिकोण से। अच्छा और प्रभु 9 में जी, 10। जी। ये जो गोल जैसे अनंत ब्रह्मांड है, तो उसमें अनंत वैकुंठ लोग भी अनंत है ना? और गोलोक केवल एक है ना? या जी, है? गोलोक एक है। ठीक। ठीक है। जी। धन्यवाद। हम्म। हरे कृष्णा, वंदना माता जी। जी, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक मैंने लेक्चर सुना था, मुझे याद नहीं क्योंकि काफी टाइम हो गया। तो उसमें हमें बताया गया था कि कुंड में लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, तो वो चीज गलत है। हमें स्नान नहीं करना चाहिए, बहुत पवित्र धाम है, बहुत पवित्र जल है, तो उसे हमें गंदा अपवित्र नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बार बार इस चीज का जोर दे रहा है कि राधा कुंड में जाके स्नान करना चाहिए। हम्म। हम्म। तो अच्छे से तात्पर्य को पढ़िए। यहाँ पे क्या चर्चा हो रही है? भक्तों को स्नान करना चाहिए। ठीक है,
तो अगर हमारे में अशुद्धियां हैं, तो हमारी अशुद्धियों से राधा कुंड देखिए, आप कई लेक्चर में ऐसा कहा जाता है कि कई साधु बोलते हैं कि हमारी अशुद्धियों से कुंड भी अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी में बहुत अशुद्धियां हैं ना माता, इसीलिए बहुत साधु बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं स्नान करना चाहिए, क्योंकि वो कुंड अशुद्ध हो जाएगा। परंतु रूप गोस्वामी पाद देखिए, हमें क्या देखना है, हमारे आचार्य क्या हमें सिखा रहे रूप, हम कुंड को क्या, जो जो शुद्ध, पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो, वो पूर्ण शुद्ध है, वो हमें शुद्ध कर सकता है, हम उनको क्या शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी ने यहाँ पे गोस्वामी पाद ने क्या कहा है कि आप उसमें स्नान कीजिए। स्नान करने का एक जिसको कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि आप किसी न किसी तरह से उस जल को ग्रहण कीजिए, अपने शरीर में उसको लगाइए। आप स्नान करने अपने साधु से पूछिए, आपके जो गुरु होंगे उनसे पूछिए। लेकिन कई साधु लोग मना करते हैं, क्यों क्यों मना करते हैं? क्योंकि हमारी अशुद्धियां, कई लोग एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे मांसाहार करते हैं, इस कारण से साधु लोग कहते हैं क्या कि आप कोशिश कीजिए उसमें स्नान, क्योंकि उसमें अशुद्धियां हो जाएंगी। परंतु भक्तों के लिए कहा गया है कि उसमें स्नान जरूर किया जाए, क्योंकि ये भक्तों का, आज आज क्या चर्चा हो रही है, भक्तों के रूप में जो प्रेमा के स्तर तक पहुंच चुके हैं, उनको स्नान निश्चित रूप से करना चाहिए, ये चर्चा है। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसीलिए प्रभु जी हम लोग तो पढ़ रहे हैं इस चीज को, हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है भक्त है वही कर सकते हैं चीजें, क्योंकि उनमें पाप नहीं है। लेकिन जो देखा देखी वाली आजकल चलती है ना कि भाई वो कर रहा है तो हम भी करें, तो ये चीजें वहां पे बहुत ज्यादा है। मैं गई हूँ, मैं राधा कुंड में 2 बार गई हूँ, तो मैंने देखा है बहुत लोग स्नान कर रहे होते हैं जो मतलब जो नहीं है भक्त, नहीं है इन सब चीजों में, लेकिन उनको भी ये लगता है कि तो क्या उनके लिए वहां पे कि यहाँ पे सिर्फ साधु या संतों को छोड़ के कोई स्नान नहीं कर सकता ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे? मतलब जैसा मेरे मन में आ रहा है तो। नहीं माता, हम हमारे से भगवान अशुद्ध थोड़ी होते हैं। ठीक है, अब सूर्य, प्रभुपाद जी कई तात्पर्यों में बताते हैं कि देखिए, जो सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो सूर्य की रोशनी एक स्वच्छ पानी में भी पड़ती है, जल में भी पड़ती है, और एक गंदे जहाँ पे मल मूत्र है वहां भी पड़ता है, और वो दोनों को सुखाने में सक्षम होता है सूर्य की रोशनी। परंतु सूर्य की रोशनी ऐसा नहीं होता है कि मल मूत्र को सुखाता है तो जो सूर्य की रोशनी है वो धूमिल हो जाती है, या फिर वो उसमें अशुद्धियां आ जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि सूर्य की रोशनी वो सबको शुद्ध करने के लिए होता है, वो चाहे मल मूत्र का जल हो या स्वच्छ जल हो। तो स्नान करने से कोई गोस्वामी पादों ने हमें समझाया है कि हमें स्नान करना चाहिए। परंतु स्नान करने से पहले साधु गण जो आपके गुरु हैं, उनसे जरूर आप एक बार पूछिए कि क्या हम इसमें स्नान कर सकते हैं कि नहीं, कि उनके बिना एडवाइस के आप स्नान नहीं करना, वो जो सलाह देंगे उसके हिसाब से जाइए। ठीक है, लेकिन राधा कुंड हमसे अशुद्ध थोड़ी होगा माता। हम उनको कोई अशुद्ध नहीं कर सकता, भगवान को हम कैसे अशुद्ध कर सकते हैं? ठीक है। जी प्रभु जी, मतलब ठीक है आपने सही समझाया, लेकिन मेरे मन में यही बार बार आ रहा है कि हम लोग, जैसे हम लोग इन चीजों को पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन जैसे हमने जो लेक्चर सुना था उसमें उन्होंने यही बताया था कि हमें नहीं स्नान करना चाहिए उसमें जाके। आप पवित्र जी जल का छींटा मार लो अपने ऊपर, लेकिन स्नान नहीं करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल, बहुत लोग बताते हैं, और इस कारण से ही बताते हैं कि हम किस दृष्टिकोण से जा रहे हों, क्या दृष्टिकोण है हमारा। ठीक है, हम क्योंकि हमारा स्तर क्या है, हम उस स्तर को समझें ना समझें। ठीक है, तो इसके वजह से कई साधुगण बोलते हैं कि आप स्नान नहीं करें, उसको जल को आप किसी ना किसी तरह से अपने शरीर में ले लीजिए, स्नान नहीं कीजिए, क्योंकि शुद्धता नहीं है, अशुद्धता होती है। तो और उसमें खासकर क्यों मना करते हैं, क्योंकि कई साधु वहां पे स्नान करते हैं, तो राधा कुंड तो अशुद्ध नहीं होती, पर साधुगण जो होते हैं उनकी अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, वो
क्योंकि भौतिक शरीर जो है वो अशुद्ध होता है, तो इसके वजह से कई साधु जो हैं वो मना करते हैं, तो कई लोग स्नान करते हैं ना इस वजह से। ठीक है माता, जी तो पूछ जी करके प्रभु जाइए। जी। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी मेरा लेवल 4 का नहीं हो, मैंने तो सर्टिफिकेट भी ले लिया था। तो लेवल 4 के लिए भी उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि मेरी सैटरडे को क्लास होती है, तो सैटरडे को ही उन्होंने रखी हुई है क्लास। तो फिर उन्होंने कहा है कि आप जब ज्वाइन करना चाहें तो बता दीजिएगा, जब नेक्स्ट क्लास होगी तब करेंगे। मतलब मैं लेवल 4 में नहीं जा पा रही हूँ। अच्छा। तो तो आपकी 2 कक्षाएं हो रही हैं क्या? आपका और कोई हाँ क्लास होता है प्रभु क्या? जी, मैं दिल्ली में हूँ ना, तो यहाँ गीता कॉलोनी में भी चल रही है ना, तो सैटरडे संडे उनकी क्लास होती है। हम्म। और ये कह रहे हैं कि हाँ, बहुत पुरानी हुनर प्रभु जी से किससे बात हुई थी, मेरी ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा था हर्षा माता जी से हुई थी। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत पुराने टाइम से ये सैटरडे ही चल रहा है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम्म। ओके, तो आपको दुविधा है, समय का दुविधा हो रहा है ना? हम्म। हाँ प्रभु जी, मेरा तो बहुत मन था लेवल 4 में जाने का, बस क्योंकि फिर वही भक्ति शास्त्री कभी वो अटक जाएगा बीच में। कोई नहीं, शायद ठीक। भगवान की ही मर्जी होगी। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या, मैं एक बार बात करके देखता जी प्रभु जी, थैंक। हूँ। डॉक्टर राखी माता, आप लोग जितने लोगों ने ये 3 ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग नेक्स्ट अगले लेवल पे जाइए, लेवल 4 में जाइए। और सबसे मुख्य क्या बात रहनी चाहिए, कोई भी लेवल करने का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आपकी जितनी साधना अच्छी होगी, आप जितने अच्छे से हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, अपना जपा जितना अच्छे से करेंगे, उतना अच्छे से आप हर स्तर को शक्ति पूर्वक कर सकते हैं। आपकी साधना कमजोर पड़ गई, अगर साधना नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर आपको ये बहुत भारी लगने लगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, आप सबसे आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, आप अपनी साधना को जितनी, आप अपना जितना प्रैक्टिस है, जितना जपा है, जपा को स्ट्रांग कीजिए, वो महत्वपूर्ण है। स्तर तो अपने आप बदलते जाएंगे। ठीक है। चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। और डॉक्टर राखी माता, आप प्रश्न कीजिए माता ऐसे। डॉक्टर राखी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। दीक्षु। प्रभु जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने लेवल 3 में हम लोगों के साथ बहुत मेहनत की, हमें कुछ भी नहीं आता था, पर आपके सानिध्य में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी, कि जैसे हम कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण जी की अतरंगा शक्ति हैं, और उनको जो है कृष्ण जी से भी सुप्रीम पावर माना गया है, कि कृष्ण जी भी उनकी आराधना में लगे रहते हैं। और यहाँ हम उनका गोपियों से कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो गोपियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो प्रभु जी, गोपियों से कंपैरिजन करना क्या मतलब करना चाहिए? जो गोपियां हैं वो कोई सामान्य नहीं है। ठीक है, गोपियां कौन है माता? राधा रानी का एक्सपेंशन है। जितनी भी गोपियां हैं वो स्वयं राधा रानी का एक्सपेंशन है। तो हम अभी इसको पहुंचने, इसको समझने के लिए थोड़ा और हमारा अध्ययन रहेगा, तब हम इसको समझ पाएंगे कैसे राधा रानी, भगवान अपने स्वयं, भगवान देखिए आत्मा राम है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद भी भगवान को, राधा अपने आप को, भगवान एक्सपैंड करते हैं राधा रानी के रूप में, जो जो उनसे आनंद प्राप्ति होती है। और राधा रानी एक्सपैंड करती हैं वो 8 अष्टशक्ति, जितनी भी उनकी गोपियां हैं वो कोई और नहीं है, राधा रानी स्वयं अपने आप को एक्सपैंड करती हैं। ठीक है, उनका उनका एक्सपेंशन है राधा रानी का। तो हमें इनसे अभिन्न नहीं समझना है, गोपियों से राधा रानी जो है वो अभिन्न नहीं है, गोपियां, परंतु उसमें भी सर्वश्रेष्ठ। कंपैरिजन इसलिए किया गया है, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण का, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, जितने भी हमारे आचार्यगण हैं, ये सभी के सभी
आगे जब पढ़ेंगे आप, तो जब आपका अच्छे से भक्ति शास्त्री हो जाएगा, इसके बाद फिर भागवतम आप करिएगा। इसके बाद जब अगले जब ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे जितने भी हमारे आचार्य हैं, सभी का सभी का भाव जो है वो क्या है, गोपियों का ही भाव। सभी उन भाव से ही भगवान को आराधना करते हैं। हमने देखा है ना कि गोपियों भगवान जो वो माधुर्य रस में, जितनी भी गोपियां हैं ना, सब माधुर्य रस जो सबसे उत्कृष्ट है, और उसी भावना से ये पूरा संप्रदाय चलता है। हम अपने अष्ट विग्रह को भी सेवा करते हैं उसी भाव से, हमारे आचार्य गण भी उसी भाव में रहते हैं। तो गोपियों और राधा रानी में क्यों कंपैरिजन किया गया है? क्योंकि गोपियों का प्रेम सर्वाधिक है। वो सब कुछ त्याग, सर्वधर्मान परित्यज्य माम, एक सभी धर्मों को उन्होंने त्याग त्याग करके भगवान का शरण लिया। कोई विवाहित थी, कोई कुछ था, सबको त्याग करके उन्होंने भगवान का शरण लिया। पर उनसे भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधा रानी। क्यों? क्योंकि वो विप्रलंब सेवा, क्योंकि भगवान उनकी प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, कि मेरे में ऐसा क्या उन्होंने देख लिया कि ये इतने इतना मुझसे प्रेम करते हैं। उसको समझने के लिए फिर वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्राकट हुआ। ठीक है, तो इसीलिए इस कंपैरिजन का कारण यही है कि कंपैरिजन बिल्कुल उचित है माता जी। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारे समझने, हमारे आचार्यगण तो गलत हो ही नहीं सकते, तो हमें समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो पढ़ते रहिए, समझेंगे। और बहुत शास्त्र आप पढ़िएगा, तो इन सब चीजों को समझिएगा। अभी हमें हमें प्रैक्टिस क्या करना है? हमें 1 से लेकर के 7 जो श्लोक हैं, उस पे हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम अभी साधना भक्ति के स्तर में, वैदिक भक्ति के स्तर में, तो वहां पे हम फोकस करेंगे। तो ये जो 3 श्लोक हैं, ये स्फुरित होंगे, इसको पढ़ते रहिएगा। देखिए 1 साल 1.5 साल के बाद आपको अलग ढंग से इसको समझ में आएगा। ठीक। जी प्रभु जी, थैंक यू। हेमंत राज प्रभु जी, क्या प्रश्न है प्रभु, आपको पूछिए। तो हम लोगों का क्लास रेगुलर रहेगा ना, जिससे हम लोग स्टार्टिंग वाले हैं 3 दिन 4 दिन क्लास को। जी जी, का क्लास रेगुलर रहेगा। आपको मैसेज जाएगा वो, इसमें आपका कक्षा रेगुलर रहेगा। ठीक है, हाँ। मैं टीचर रहूंगा ये नहीं कह सकता, परंतु आपकी कक्षा रेगुलर चलेगी। ठीक है, हाँ। आपकी कक्षा रेगुलर चलेगी। और एक क्वेश्चन था, जी ये जो आपने प्लीज। बताया था राधा कुंड का रज आप लगाते हैं चंदन के रूप में, तो मैंने भी मायापुर धाम से मंगाने के लिए बोला कि नहीं को, कोई वहां गए हुए थे, उनको बोला मैंने लेके आने, दूसरे ने मना किया कि वो आप नहीं लगा सकते हैं, आप गोपी चंदन लगाइए। ऐसा क्या? गोपी चंदन ही है प्रभु, हाँ। ये गोपी चंदन ही है। जो जो हमारे सारे संप्रदाय में लगाया जाता है, वो गोपी चंदन, ये गोपी चंदन ही है। अच्छा। और राधा आप कुंड का रज ये जो होता है वो क्या उसी को होता ही गोपी चंदन बोला जाता है। है? अच्छा, उसी को बोला जाता है ना। जी जी, ठीक है। ठीक है प्रवीण। और ये मैं पूछ रहा था, ये कंठी माला मैं नहीं पहन सकता हूँ क्या? आप नियमों का जब नियम पालन करने लगे तो पहनिए, बिल्कुल पहन सकते हैं। हम्म। आपके निकट, आप जहां भी रहते हैं उसके निकट इस्कॉन के मंदिर जाइए। आप पहले हम्म। उन नियमों का पालन शुद्धता से कीजिए। वो क्या हम्म। नियम है? सारे अ, अपने भोजन में आपको लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। शाकाहारी भोजन तो कर रहे अनिवार्य हैं। है, और हम्म। उसमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, हम्म। 4 नियमों का पालन कर रहे हो। वो 4 नियम क्या है? वो 4 नियम है: मांसाहार न करना, व्यभिचार नहीं करना। ठीक है, हम्म। इसके हम्म। बाद क्या है? आपका मकान, मदिरा, हाँ, मदिरा नशापान न करना, और हुआ नहीं करना। तो इन 4 नियमों का दृढ़ता से पालन कीजिए, और इसका ग्रहण कर लीजिए। तुलसी माला, कंठिया माला ग्रहण करना, तो और अपने आप को टेस्ट कीजिए। ये आपका आपका स्वयं का डिसीजन होना चाहिए, आप कितने स्ट्रांग हैं इन नियमों का पालन करने में। ठीक है, क्योंकि एक बार आप दृढ़ हो गए, तब इसको धारण कीजिए और इसको जीवन भर पालन कीजिए। ऐसा नहीं कि इसको उतार के हमने खाना खा लिया, नहीं नहीं।
ये स्वयं का आपका डिसीजन होना चाहिए। आप स्वयं जब मेंटली आप रेडी हो गए, उसको धारण कीजिए, अपने मंदिर में जाइए, किसी से पूछिए और उसको अर्पित कीजिए और धारण कीजिए। ठीक है। इस मतलब परमेश्वर। दीक्षा लेना बाद की बात है, मतलब पहले हम ये धारण कर सकते हैं? नहीं, देखिए दीक्षा, ये तीन जो इसका राउंड्स जो हाँ होते हैं हाँ ना, जितने राउंड में हाँ। पहने, जो ना जो दीक्षित नहीं होते हैं, वो एक राउंड पहन सकते हैं या दो राउंड पहन सकते हैं। ठीक है। ठीक और ठीक है। जब दीक्षा हो जाती है तो तीन राउंड पहनने का अधिकार हो अनिवार्यता है। जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज प्रभु और, जैसे 16 माला मैं जप कर रहा हूँ, बट उसमें आनंद और आवे, वो उसके लिए क्या किया जाए? बस करते रहिए, और कुछ नहीं करना है अच्छा, आपको। बस उसमें रेगुलर आप होना कुछ नहीं चाहिए। करना, बस रेगुलर करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, आनंद आने लग जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, आनंद आने लग जाएगा। ठीक है। तो उसको बस करते रहिए, किसी भी तरीके से छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रवेश गोयल प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडो प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक बात पूछनी है मेरे को। जैसे हमें घर में गौ निताई रखना है, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है? और जय पता का महाराज जी की फोटो भी रखनी है, उसके लिए रूल रेगुलेशन क्या है प्रभु जी? मुझे जानना था। रूल रेगुलेशन तो प्रभु, अ, हमारे आप तो कहने का तात्पर्य है प्रभु जी, जैसे गौ निताई है, एक तो फोटो आती है नॉर्मल फ्रेम में, और एक आता है अपने ब्रास के आते हैं। जैसे सपोज के लिए हम ब्रास के लेके आते हैं, तो उनको डेली स्नान कराना पड़ेगा, या हफ्ते में करा सकते हैं, या 2 दिन में कराते हैं? कैसा जो रूल है, आपका कुछ थोड़ा बताइए। सामर्थ्य है, मान लीजिए हफ्ते में आप एक बार करा सकते हैं, तो एक अच्छा हफ्ते अच्छा। में एक बार जो आपने नियम बना लिया, उस हाँ उस हाँ। नियम उस नियम को दृढ़ता से पालन कीजिए। अच्छा मतलब अच्छा, उसमें जैसे मैं बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं घर में गोपाल को लेके आया, तो मेरा दृढ़ निश्चय रहता है कि यदि मैं मतलब आपको डेली का डेली, तो मतलब सुबह सुबह उसको करना था, श्रृंगार विंगार करना, तो मेरा डेली का रूटीन है। तो इसलिए पूछना चाह रहा था, क्योंकि मैं कल मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो बेंगलोर से ही इनिशियल इंटरव्यू, तो दीक्षा के लिए, तो उन्होंने बोला था कि गौर निताई और जयप्रदा का महाराज की भी फोटो रख लीजिए। तो आप मेरे को थोड़ा ज्ञान दीजिए कि कौन सी रखनी चाहिए। मेरा तो दिल था कि ब्रास की रखनी चाहिए, गौर निताई की। और आप बताइए गुरु जी। ये, अ, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए पहले भगवान को तस्वीर में देखिए। भगवान 8 रूप में प्रकट होते हैं, अष्ट रूप अच्छा। में प्रकट होते हैं, 8 रूपों में। और कोई सब अभिन्न है। ऐसा कोई नहीं है कि फोटो का जो फ्रेम है वो भगवान अभिन्न है, और जो हम हम्म ब्रास में लेके आते हैं उसमें अभिन्न है। परंतु शुरुआत के लिए सारे आचार्यगण बताते हैं, सीनियर डिवोटी बताते हैं कि हमें फोटो फ्रेम में रखना चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब हम अर्च विग्रह को लेके आते हैं तो उसकी नियम बहुत कठोर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम, जैसे हम नौकरी करने वाले लोग हैं या कोई के पास समय नहीं है, तो वो हम्म क्या करते हैं, वो पहले तस्वीर के साथ अपना प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं, दृढ़ता के साथ भोग अर्पित हम्म कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। और जब प्रैक्टिस हो जाए तो 6 महीने या 7 महीने या साल भर के बाद फिर अर्च विग्रह को लेके आए, तो ऐसा कर सकते ओके। हैं। और अच्छा। जय पताका स्वामी जितने भी गुरु महाराज हैं उनको रखना बहुत जरूरी है नीचे में। क्यों ऐसा रखना जरूरी है? जब भी आप आरती करते हैं, हम्म। आरती आप जब भी कर रहे हैं, तो सबसे हम्म, पहले अपने गुरुओं को दिखाइए। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे से डायरेक्ट आरती एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो बिल्कुल हम प्रभु जी। गुरु के द्वारा, हम पहले गुरु को अर्पित करते हैं। अगरबत्ती दिखा रहे हैं तो सबसे गुरु को अर्पित कीजिए। क्यों अर्पित करते हैं? कि हम गुरु को वंदना करते हैं कि आप मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंचाइए। तो वो, इसलिए गुरु को रखना बहुत जरूरी है। इसलिए गुरु को पहले दिखाइए, इसके बाद हम्म। फिर भगवान की आरती कीजिए। इसलिए जरूरी है, आपके टेम्पल में गुरुओं का होना इसलिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। वैसे तो पांच जो हमारे मेन है, जैसे श्री प्रभुपाद जी हैं, सरस्वती ठाकुर जी, तो मैंने रखा हुआ। तो अभी जय पताका महाराज की भी लेके आ जाऊंगा। तो ठीक है प्रभु जी, ये मेरे को थोड़ा पूछना था, बस ये क्लियर हो गया मेरे को। और मेरे को एक चीज और पूछनी है। जैसे हम सुबह सुबह प्रसाद का भोग लगाते हैं, तो पहले गुरु को भोग लगाना है या कृष्णा को भोग लगाना है?
नहीं नहीं, आप जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो पहले गुरु मंत्र का उच्चारण होना चाहिए ना, हाँ हाँ, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। कोई कोई भी देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल एक कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि भगवान हमसे कुछ भी चीज डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो हमारी हम्म। आरती हो, चाहे हमारा वो हम्म, भोग अर्पण हो, कोई भी तरीके से हमें पहले गुरु को अर्पित करके ही भगवान तक पहुंचना है। तो आरती भी करते हैं तो गुरु को पहले कीजिए, दिखाइए, फिर भगवान को। भोग अर्पित भी नहीं ठीक है करते हैं, प्रभु। गुरु को पहले दीजिए, इसके बाद। और जब गुरु मंत्र पढ़ते हैं तो बढ़िए, अब जैसे जय गुरु महाराज का पढ़ रहे हैं तो नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री जय हम्म। स्वामी इति नामने नमो आचार्य पादाय नित्य कृपा पदाय गौर कथा तामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो ओम विष्णु हम्म। पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। फिर नमो महावदनाय बोलिए और नमो ब्रह्मांड देवाय बोलिए। तो आप सबसे पहले गुरु महाराज को दिए, इसके बाद फिर हमारे प्रभुपाद जी को आपने अर्पण किया, इसके बाद फिर भगवान को किया। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल गुरु ठीक है प्रभु जी। हमारी प्रसाद को भगवान तक लेके गए। बिल्कुल ठीक है प्रभु, मेरे को पता नहीं था ना, कल उन्होंने मेरे को बताया था, इसलिए आपसे मैं कंफर्म करना चाह रहा था। फिर आगे से ऐसे ही करूंगा प्रभु जी, ठीक है ना। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे 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 कृष्ण हरे हरे। सुधा गांधी माता जी पूछिए प्लीज। सुधा गांधी माता जी, आप अनम्यूट करके पूछिए। अच्छा, स्वर्ण कांति माधुरी माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण जी प्रभु जी, जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। देशामृत की जो हमारी कोई क्लास छूटी है तो उसकी रिकॉर्डिंग्स पूरी नहीं है, बीच की कुछ मिसिंग है। हाँ तो आप माता को, जो एडमिन हैं उनको आप बता दीजिए, हो सकता है मेरे से गलती हुई हो, कोई वीडियो हो सकता है मैंने अपलोड नहीं किया हो। तो आप कौन सा मिसिंग है आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी याद में नहीं रहता है, हो सकता है। तो आप बता दीजिएगा तो मैं कर दूंगा उसको अपलोड। ठीक ठीक है। है जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वर्ण कांति हरे माता, हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी 8वां श्लोक में ये एक आता है प्रभु जी, दास्य रस में मनुष्य चित्रक पत्रक या रक्तक जैसे सेवकों के पद चिन्ह का अनुसरण करता है। वो चित्रक पत्रक रक्तक थोड़ा सा समझा दीजिए प्रभु जी। हाँ, दास्य रस में ना, जी जी। चित्रक, चित्रक, पत्रक और कौन कौन क्या क्या बताए हैं उन्होंने। चित्रक पत्रक और रक्तक रक्तक। हम्म, मुझे चित्रक का तो स्मरण है, पत्रक का मैं आपको अध्ययन करके बता सकता हूँ। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। चित्रक का अर्थ ये हुआ कि जब आप 19वां अध्याय भक्ति रसामृत सिंधु ये सब तब कॉन्सेप्ट आता है, जब 19वां अध्याय के बाद का जो अध्याय है उसमें इन सब चीजों का अध्ययन है। ठीक है। तो चित्रक का मतलब होता है कि भगवान अपने भगवान को अपने गुरु के रूप में एक्सेप्ट करना। दास हैं, अब दास के रूप में, जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी किस तरह में सेवावृत हैं, वो दास के रूप में हैं, भगवान से जुड़े हुए। परंतु वो भगवान को दास के अलावा अपना गुरु भी समझते हैं। ठीक है। तो ये हुआ जी अपना चित्रक का कॉन्सेप्ट। पत्रक आप मुझे स्मरण दिलाइएगा, तो मैं माता जी को इसका आंसर भेज दूंगा। एक बार मुझे अध्ययन करने दीजिए, बाकी ये 3 नहीं होते हैं, कुल मिला के 5 होते हैं दास में। तो मैं इसका जी अध्ययन करके आपको फिर समझा देता हूँ। जी ठीक है। प्रभु जी। जी प्रभु जी। हम्म, हरे थैंक कृष्ण। यू। हरे कृष्ण। परेश गोयल प्रभु, आपका प्रश्न हो गया ना, और कुछ है क्या आपका प्रश्न। ओम प्रकाश मनेरिया प्रभु। प्रभु जी हो गया मेरा, हरे कृष्ण है। अच्छा, ओके, हरे हरे। ठीक है, हरे ओम कृष्णा प्रकाश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, चौथे स्तर में जाने के लिए क्या करना प्रभु जी? क्विज पूरे हो गए हैं मेरे। माता जी को सर्टिफिकेट भेज दीजिए। जी जी प्रभु जी। सर्टिफिकेट भेज दीजिए, कि जो एडमिन है उनको भेज दीजिए, वो आपको
गाइड कर देंगे। और प्रभु जी मैं 2-4 क्लास बाद जुड़ा तो उससे कोई फर्क पड़ेगा प्रभु जी? 2-4 क्लास के बाद आपने तो वो कर लिया है ना, हाँ क्लिक कर लिया प्रभु जी। ठीक है, आप चले जाइए, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक जी है, प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? एक प्रश्न मेरा प्रभु जी, हाँ, फिर से कुछ आप इतना अच्छा जो शब्द मतलब बोल पाते हैं या याद है आपको, उसके लिए कैसे प्रैक्टिस किया आपने? थोड़ा मुझे उसका ज्ञान चाहिए। बस थोड़ा सा। बस पढ़ते स्वाध्याय करते रहिए, अपने आप आ जाएगा प्रभु। ऐसा कोई ये नहीं, हम ठीक है, स्वाध्याय हरे करते कृष्णा। रहिए, अध्ययन करते रहिए, अच्छे से साधना करते रहिए। ठीक है, मेरे में बहुत सारी त्रुटियां रहती हैं प्रभु, लेकिन मैं बस आपको थोड़ा सा जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है वो आपको बस बता देता हूँ। मुझे मालूम नहीं मेरा कैसा है, परंतु एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। 2 चीजें आपको करनी बहुत जरूरी है। आपका स्वाध्याय बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब आपका पठन करीबन 2 घंटे या 1 से 1.5 घंटे निश्चित हर दिन होना ही चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपका सुबह का साधना बहुत शुद्ध से होना चाहिए। ये 2 चीजों को आपको ध्यान रखना है। 1 से 1.5 घंटा डेली दीजिए। जो पढ़ते हैं उसको शनिवार और रविवार के दिन उसको कोशिश कीजिए उसको रिवाइज करने की। अगर कोई श्लोका को आपको स्मरण देखिएगा, आपकी जितनी आप शुद्धि से जितना अपना साधना करते हैं, आपका श्लोका का रटन पठन स्मरण तीनों चीज आपकी आप में निखार आ जाएगा, अगर आपकी साधना में शुद्धि है तो। ठीक है, आप बस चैंटिंग अच्छे से कीजिए और नियमित रूप से 1 से 1.5 घंटा निश्चित रूप से निकाल के स्वाध्याय कीजिए। शनिवार और रविवार को कोशिश कीजिए जो आपने पढ़ा है पूरे सप्ताह, जो श्लोका को याद किया है, जो भी किया है उसको रिवाइज कीजिए। बस यही चीज करनी, 4-5 चीजें ध्यान रखनी है। शुद्धि से साधना कीजिए प्रभु। ठीक है। शुरुआत कौन से किस बुक से स्वाध्याय करना होगा? भगवत शुरुआत के गीता, लिए कौन सा बुक लेना चाहिए? श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता, वो हमारा पूंजी है। सारा जीवन चलना चाहिए उसका। सप्ताह में 2 बार आपका जरूर उसमें अध्ययन होना चाहिए। ठीक है। कोई भी ग्रंथ हम्म। उपदेशामृत पढ़ते हैं तो सबसे हम्म। पहले उपदेशामृत एक साइड रखिए, श्रीमद् भगवत गीता दूसरे साइड रहना चाहिए आपका। और जब भी आप पढ़ रहे हो, देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो हैं वो हर ग्रंथों में करीबन एक जैसे होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, या फिर ये आपको देखना चाहिए। देखिए, जब तात्पर्य लिखते हैं तो भगवत गीता के कई श्लोकों को प्रभुपाद जी कोट करते हैं। इमीडिएटली भगवत गीता खोलिए और उनका वो श्लोक पढ़िए, श्लोक का तात्पर्य पढ़िए। तो भगवत गीता हर ग्रंथ के साथ आपका 2 किताबें साथ साथ में खुली होनी चाहिए, तभी तो भगवत गीता हर हमेशा खुला होना चाहिए। हमेशा खुला होना चाहिए सब ग्रंथ के साथ, क्योंकि भगवत गीता का रेफरेंस प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में देते हैं। ठीक है, हमेशा ठीक। खुला होना चाहिए भगवत गीता आपका। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। कृष्ण। और क्या प्रश्न है? वंदना माता, हरे आपका कृष्णा। प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हम्म प्रभु जी, वो जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि कृष्ण जी का एक्सपेंशन है राधा रानी, तो उन्होंने अपने आनंद के लिए ही उन्हें क्या मतलब उनका एक्सपेंशन किया था कि राधा रानी आएंगी तो उनके आनंद की। तो ये जैसे हम लोग पढ़ते हैं सारा कि भगवान पूर्ण है, उन्हें कोई इंद्रिय तृप्ति की कोई जरूरत नहीं है, तो ये पूर्ण जब है तो फिर मतलब उन्होंने अपने आनंद के लिए, और फिर उन्होंने ये देखा कि वो कैसे मेरे साथ इतना लगी हुई है, तो फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया। तो ये चीजें थोड़ी सी मतलब लेवल में मेरे नहीं आ रही हैं, ऊपर जा रही हैं सब। हमें सिखाने के लिए मत, भक्ति कैसे करनी। ठीक है। इसको ऐसे समझिए, भगवान आत्माराम है, वो उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है आनंद के लिए, लेकिन वो तो सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं हमारे लिए। तो वो जो भी चीजें करते हैं वो हमें दिखाने के लिए करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य क्यों हुआ? चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य का मुख्य उद्देश्य ऐसा था कि वो
भगवान का भक्ति का रूप, भक्त रूप स्वरूप का भगवान आए हैं 5 पंच तत्व के रूप में अपने 5 पार्षदों के साथ। उनका एक ही उद्देश्य है, भक्ति किस तरह करना है ये हमें सिखाएंगे, सिखाने के लिए वो आए। और इसी के लिए वो इतना लीलाओं को रचते हैं, राधा रानी का एक्सपेंशन, गोपियों का एक्सपेंशन, हमें सिखाने के लिए कि तुम्हें भक्ति कैसे करना है। और वो कैसे करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, वो उन्होंने दिखाया हमें कि कैसे भक्ति करना है। सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझिए, ठीक है। ये जितनी भी लीलाएं होती हैं ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए। पहले भक्ति करो, शास्त्र का अध्ययन करो। कैसे शास्त्र का अध्ययन करो? अर्जुन का हाथ पकड़ के समझो कि तुम्हारे जीवन का मूल्य क्या है, शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। अर्जुन के हाथ को पकड़ो, पकड़ करके तुम 18वें अध्याय तक पहुंचो। वहां तो अंतिम निर्देश भगवान हमारा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा। तुम जब भगवत गीता समझ गए तो अपने आप को शरण में मेरे लाओ, तुम्हारे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा। यहाँ से भक्ति शुरू होती है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ से भक्ति शुरू होती है। फिर महाप्रभु का रोल आता है कि एक बार आपने शरण ले लिया भगवान का, तो फिर भक्ति करें कैसे? तो फिर महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि भक्ति कैसे करना है। भक्ति कैसे करना है? राधा रानी के चरण से लेकर के भगवान तक पहुंचना है, ठीक है। तो हम प्रभु जी ये बहुत चीज प्रभु जी ये चीज तो ठीक है कि हमें चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि भक्ति कैसे करनी है। लेकिन जब ये बातें आती है ना कि वो खुद नहीं समझ पाए कि राधा रानी का प्रेम कैसा था, उसको समझने के लिए उन्होंने जन्म लिया चैतन्य, तो ये चीज ना थोड़ी सी वो समझ में, मुझे नहीं समझ में आती है कि डायरेक्ट आप ये बोलो कि भगवान की लीलाएं ऐसी हैं, भगवान की लीलाएं समझने के लिए और समझाने के लिए हमें इन फॉर्म में भगवान ने अवतार लेकर ऐसे ऐसे हमें भक्ति समझाई। लेकिन एक स्तर जो उनका है, उस स्तर को मतलब हम ये देखेंगे कि भगवान खुद समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस समझाने के लिए तो वो चीजें थोड़ी अजीब सी लगती हम्म, हम्म, नहीं आती कि भगवान के लिए हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि भगवान नहीं समझ पाए, जबकि उनकी इंद्रियां पूर्ण है, वो पूर्ण है, उन्हें तो जरूरत ही नहीं है ये समझने की। ठीक है, हमें हम्म, समझाने के लिए वो इस तरह से कर रहे हैं। तो इस हम्म, चीजों को हर हर हमारे शास्त्र में ये चीज आ रही है कि भगवान नहीं समझ रहे थे, भगवान को राधा रानी के भाव को, प्रेम को नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जन्म लिया उनको हम्म, समझने के लिए। हम्म, तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा प्रभु जी ये चीज, मतलब आगे भी हम्म, मैं किसी को क्लियर नहीं कर पाऊंगी इन चीजों को। हम्म। तो आपके प्रश्न है कि भगवान जब पूर्ण है तो वो राधा रानी को, प्रेम को क्यों नहीं समझ पाए, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है माता, इसको कैसे हम समझें? इन चीजों को समझने के लिए अ, हम्म, भगवान राधा रानी का एक्सपेंशन क्यों करते हैं ये समझना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो राधा रानी का एक्सपेंशन भगवान करते हैं ताकि वो हमें पता चल पाए कि हमें भगवान तक पहुंचना कैसे है, ठीक है। अब भगवान एक पुरुष हैं और वो जो भी कर रहे हैं, सबसे पहले एक चीज हमें समझाना, एक चीज इसको समझ लीजिए कि भगवान जो भी करते हैं वो सिर्फ हमें सिखाने के लिए करते हैं। भगवान भगवत गीता में क्या भगवान ने बताया, कुर्वन कुर्वन अपि न लिप्यते। भगवान किसी कर्मों में उनको कोई कर्म नहीं बांधता है, ठीक है। किसी भी चीज से वो बंधते नहीं, किसी भी चीज से नहीं बंधते, परंतु ये सब क्यों करते हैं कि वो पूर्ण होने के बाद भी भगवान राधा रानी का क्यों एक्सपेंशन करते हैं? ताकि हम समझें कि ये प्राकट्य कैसे हुआ, ये चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, भक्ति हमें कैसे करनी, भक्ति का क्या पाथ होना चाहिए। ये इसीलिए, और ये जितनी भी लीला है, देखिए भगवान सब समझते हैं, परंतु हमें समझाने के लिए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। जब आप चैतन्य चरितामृत पढ़िएगा तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं वहां पे कि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य क्यों हुआ, ठीक है। क्या प्राकट का क्या कारण था? कि वो राधा रानी के प्रेम को समझ नहीं पाए, ऐसा नहीं था। राधा रानी के प्रेम को उनके रूप में हमको समझना था, राधा रानी के रूप में समझना था।
ठीक है। तो ये स्वयं की चैतन्य महाप्रभु अपने लिए नहीं कर रहे थे, हमें दिखाने के लिए कर रहे थे कि हमें जान भक्ति कैसे करनी है। भगवान तो आत्मा राम है, हम कहाँ क्यों कंफ्यूज होते हैं कि भगवान तो आत्मा राम है, तो भगवान अपनी इच्छा के लिए राधा रानी की प्रेम क्यों नहीं समझ पाए। तो हम भगवान के दृष्टिकोण से समझ रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि भगवान हमें समझाने के लिए ये सब लीलाएं करते हैं। समझे। तो इसको बस अभी अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि भगवान जो भी कार्य करते हैं हमारे लिए करते हैं, अपने लिए उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ना ही राधा रानी को एक्सपैंड करने की आवश्यकता है, ना ही चैतन्य महाप्रभु को एक्सपैंड करने की आवश्यकता है। तो ये सब सिर्फ हमारे लिए वो करते हैं। अगर ये चीज आपके हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टिकोण भक्ति है ना, तो हमें लगता है कि हम सेटिस्फाइड हो गए, तो फिर हमें और कुछ चीज की आवश्यकता क्यों है। तो राधा रानी की प्रेम को हम क्यों नहीं समझ पाए, भगवान राधा रानी की प्रेम, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ऐसा है, भगवान तो हमारे लिए ये सब चीजें के लिए। ठीक है, बस इस शब्द को आप ध्यान में रखिए। देखिए, हमें किसी को समझाना नहीं है, हमें पहले हम खुद कन्विंस होंगे, तब हम किसी और को कन्विंस करेंगे। तो हमें कन्विंस होने का क्या तरीका है, बस अपना पठन करते रहिए, आपको इन चीजों को समझ में आ जाएगा। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भाव भाव भक्ति है। अब भाव तक पहुंचने के लिए हमारी अनर्थ निवृत्ति तो कम होनी चाहिए ना, तब भाव तक हम समझ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या था, भगवान राधा रानी को क्यों नहीं समझ पाए? क्यों? क्योंकि हमें सिखाना था उनको कि अगर आप की एक्सपेंशन कैसे करेंगे और फिर भक्ति हमें कैसे करनी। इस तरह से इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी बस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा सेशन जो आप चलाते हैं, और बहुत सारी चीजें हमें स्पष्ट हो जाती है। एक्चुअली मेरा प्रश्न ये है कि मैंने लेवल 3 जो है वो बहुत बाद में ज्वाइन किया, क्योंकि मेरा लेवल 2 बहुत बाद में क्लियर हुआ था। तो लगभग अंत में मैंने ज्वाइन किया पिछले 10-12 लेक्चर से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लेवल 3 की फिर से स्टार्टिंग क्लासेस होंगी, उसका एक तो एक का ग्रुप यही रहेगा, और दूसरा है कि किस ग्रंथ से हम सबसे पहले शुरू करेंगे लेवल 3, ताकि उस ग्रंथ की हम तैयारी करें और उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें, स्टार्ट करें उसको। तो आप ग्रुप थोड़ा ये यही बताइए रहेगा लेवल प्रभु, 3। ग्रुप यही रहेगा, इस ग्रुप में ही जुड़े रहिए। नंबर 1। नंबर जी 2, शास्त्रों का जो हम अध्ययन करते हैं वो 3 सीरीज है। भक्ति रसामृत सिंधु पहला है, दूसरा ईशोपनिषद है, और तीसरा आपका उपदेशामृत है। आपका जिस सीरीज में आपका असाइनमेंट्स हैं, आपके असाइनमेंट्स देखिएगा इसी सीरीज में होंगी। तो जिस जी सीरीज में आपकी असाइनमेंट्स हैं उसी सीरीज में ग्रंथों का अध्ययन होगा। ठीक है, सबसे पहला भक्ति रसामृत सिंधु, फिर ईशोपनिषद, और फिर उपदेशामृत। ऐसा है। और ग्रुप इसमें यही प्रभु जी रहेगा। जो असाइनमेंट्स हैं वो साइमल्टेनियसली आएंगी, या फिर वो मतलब एक पर्टिकुलर ग्रंथ को कंप्लीट करने की बताती है, मतलब वो लेक्चर के असाइनमेंट साथ साथ आपको चलते हैं? शुरू में मिल जाएगा आपको असाइनमेंट्स। लेकिन आपका वो शायद असाइनमेंट ऐसा है कि आप एक ग्रंथ को खत्म करेंगे तभी दूसरे ग्रंथ तक पहुंच सकते हैं। जी जी मतलब ऐसा नहीं है कि आप भक्ति रसामृत सिंधु आपने पहले उपदेशामृत आपने पहले कर लिया और फिर भक्ति रसामृत सिंधु करेंगे, ऐसा नहीं। पहले आपको भक्ति रसामृत सिंधु कंप्लीट होगा, तभी आप दूसरे ईशोपनिषद में जा सकते हैं, और तभी आप ईशोपनिषद संपन्न करके फिर आप उपदेशामृत में जा सकते हैं। तो इस तरह से उस सीरीज में ही जाना होगा, उस तरह ही सिस्टम बना हुआ है। जी ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे स्वर्ण कृष्ण कांति प्रभु माता, हरे कृष्ण जी। जी। प्रभु जी, कर्म क्या है? थोड़ा सा एक सिंपल सेंटेंस में बता दीजिए प्रभु जी, कर्म क्या है? कर्म 2 तरीके के होते हैं माता। एक होता है जी नित्य कर्म, एक होता है बद्ध कर्म। ठीक है, नित्य कर्म वो होता है जो जो हम अपने स्वाभाविक स्थिति में करते हैं। हमारा स्वभाव क्या है, हम भगवान के दास हैं। जो हम दास रूप में जो सेवा करते हैं उसको नित्य कर्म बोला जाता है। और जो हम शरीर रूप में बद्ध होकर के करते हैं उसे बद्ध कर्म बोला जाता है। ठीक है, जो हम शारीरिक रूप से कार्य करते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, शारीरिक रूप से कर्म जितने भी करते हैं, उसे बद्ध कर्म बोलता है। ठीक। कर्म के जी नित्य कर्म और बद्ध कर्म होता है। कर्म के भी 3 भाग होते हैं, सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म। ठीक है।
सकाम जी कर्म कौन सा हो गया, जो शास्त्रों के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार अपना इच्छा पूर्ति के लिए किया जाए वो सकाम कर्म, जो शास्त्रों के विरुद्ध किया जाए विकर्म, और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वो है अकर्म। जी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। आप और माता जी बहुत बहुत आभार है, प्रार्थना कि आप दोनों के हमें हमेशा सानिध्य मिलता रहे। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ठीक है, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। देवेश हरि चंद्र हरि मरिया, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर पढ़ाए हैं, हम लोग को बहुत खबर मिला है, बहुत इंफॉर्मेशन। थैंक यू। शिल प्रभुपाद की जय। शंभु प्रभु का प्रश्न है, उर्मी चित्रक पत्रक है व्रत, उर्मी चित्रक पत्रक व रक्तक। तो उर्मी का मतलब मैंने आपको बता दिया, उर्मी मतलब होता है एक्सटेसी, यानी कि परम आनंद की अनुभूति, उसको उर्मी कहते हैं। उर्मी में कीर्तन करना यानी परम आनंद की अनुभूति। ठीक है। चित्रक दास में चित्रक का मैंने बता दिया आपको। पत्रक व रक्तक मैं आपको अध्ययन करके मैं भूल गया हूँ, मैं पढ़ा था भूल गया हूँ, भूल आपको अध्ययन अध्ययन करके इसका आपको माता जी को बता दो। ठीक है। जी, और किसी का कोई है? हरे कृष्ण, फिर चलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सदा बनो। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जी माता पूछिए। उर्मिला पांडे माता पूछिए, क्या प्रश्न है? ठीक है, चलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु।